नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अपना चैनल और कुछ नया करे में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। समाचार की शुरुआत करने से पहले अपने साथ धोखाधड़ी ना हो उसका हर हमेशा ख्याल रखें। समाचार की शुरुआत करते हैं। गुजरात के सेलवास में चाइनीज़ दोरी जो उत्तरायण गुजरात में बहुत अच्छे से मनाई जाती है, बहुत बड़ा पर्व है हमारा। लेकिन वो जो पतंग जो होती है उसमें डोरी आती है। वो डोरी चाइनीज़ डोरी ऐसी आती है जिससे गला कट सकता है, तो उस डोरी पर सरकार का बैन है। लेकिन फिर भी वो डोरी की जो पूरी रील बनाते हैं उसकी फैक्ट्री को सेलवास में से पकड़ लिया गया है। जिसने पकड़ा है उस अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद, कई जानें बच सकती है। लेकिन ये जो 2 करोड़ का मुद्दा माल जब्त किया है और उत्तरायण का आज एक दिन बाकी है, मैं समझता हूँ जहाँ तक कई सारी डोरी वो लोग बेच चुके होंगे, तो उससे तपास करके ये जान बच सके ऐसी कार्यवाही करना आगे भी जरूरी है। दूसरी बात है, गुजरात के सिविल अस्पताल में एक साल में हृदय रोग से, हार्ट अटैक से 3,60,000 से ज़्यादा पेशेंट मिले हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बाहर का फास्ट फूड है सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं होता और अपनी सरकार में ऐसी कोई कानून की जोगवाई नहीं है जैसे फूड में कंट्रोल आ सके, क्योंकि हर जगह पर नकली फूड की दहशत रहती है, तो इससे बचना जरूरी है। और मुद्दा है, पता नहीं क्यों अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज स्वाभिमान यात्रा, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, जैसे कि हर हर महादेव, सोमनाथ महादेव के 1000 साल पूरे हुए, अपने सब के लिए गर्व की बात है, विश्व के लिए। लेकिन वो दर्शन करे, पूजा करे, उससे कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात बोली है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि सोमनाथ के विरोधी आज भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ अगर उनको पता हो तो सोमनाथ के जो भी विरोधी है उसको चुन चुन कर सजा देनी चाहिए, क्योंकि सोमनाथ महादेव है, देवों के देव, महान देवाधिदेव, उनका विरोधी कोई हो नहीं सकता। अगर है तो उसको चुन के उसको सजा देनी चाहिए। एक बात और है कि मोदी साहब को प्रदूषण कम बताने के लिए 40 कंस्ट्रक्शन साइट अहमदाबाद में बंद करवा दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री आए और कंस्ट्रक्शन साइटें बंद कर दी, कहीं और फैक्ट्रियाँ बंद कर दी होगी जिससे प्रदूषण कम लगे। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो भी कम बताया जा सके। तो ये मानता हूँ मैं कि गुजरात और अहमदाबाद की जनता के लिए ये सुविधा नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा कि वीआईपी जो आते हैं उनके लिए ही अपन ये काम कर सके। हालांकि जो अपने कर्मचारी है, अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनका जो पगार है वो तो अपने टैक्स में से ही कटता है, तो अपने टैक्स जो दे रहे हैं उसका फायदा जाहिर जनता को क्यों नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रजा के लिए ये ठेंगा साबित होता है। और एक बात है कि मेमको के पास, अहमदाबाद के नरोड़ा के पास मेमको फैक्ट्री आती है, उसके पास घर घंटी की कंपनी है। वो 3 माला की मंजिल है, कोई भी वेंटिलेशन उसमें नहीं था, उसकी वजह से 2 लेबर नींद में ही जल गए आग लगने में। अब अधिकारी ड्राइव करेंगे, समझ लो सभी अधिकारी कि ऐसा हुआ है, 2 जाने गई उसके बाद। पर मैं समझता हूँ ऐसी ड्राइव हर रोज़ हर जगह पे, हर फैक्ट्री पे होनी चाहिए, क्योंकि कई फैक्ट्री ऐसी है कि बहुत पुरानी भी है, 2, 4, 5 मंजिलें बनाई हुई है, उसमें ऊपर टेरेस पे सब लेबर रहते हैं,
जब फैक्ट्री में कोई हादसा होता है तो वो लेबर अपनी जान गंवाते, जो नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूर है, क्योंकि ये जो कामगिरी है, मैं समझता हूँ अपने 365 दिन जो तनख्वाह लेते हैं अपने टैक्स के पैसे से, उनकी है। वो नहीं करते, उनकी वजह से ये जाने जाती है। और बात है फिर से दिल्ली में 14.85 करोड़ की डिजिटल अरेस्ट में सीनियर सिटीजन दंपति की ठगाई हुई। देखिए, ये डिजिटल अरेस्ट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए सरकार को कानून जो भी बनाए, साइबर क्राइम जो भी बनाए, लेकिन ये रुकना चाहिए। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोगों को ऑनलाइन और डिजिटल से विश्वास उठता जा रहा है, उससे कुछ विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। और एक बात है, सर्वेक्षण का कहना है कि लोग एलोपैथी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से ले लेते हैं। इसके कारण मानव शरीर में दवाई की असर कम होने लगी है, क्योंकि अक्सर लोग कुछ छोटा मोटा होता है अपने शरीर में तो केमिस्ट से दवा ले लेते हैं, लेकिन ये जो एलोपैथी दवा है बिना डॉक्टर को दिखाए अपन लेते हैं तो उसमें अपनी जान का जोखिम भी रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर जो दवाई देते हैं उसकी असर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो हाई डोज की दवाई अपन ले चुके होते हैं पहले। इसलिए इस पर ध्यान रखें, जाहिर जनता को मेरी विनती है। आज के लिए बस इतना ही। आपका खूब खूब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।